साथियों, अगर आने वाले कुछ सालों में आसमान में ताकत का असली खेल शुरू हुआ तो क्या भारत उसके लिए तैयार है? क्या भारतीय वायुसेना के पास वो हथियार है जो दुश्मन को हवा में ही घुटने टेकने पर मजबूर कर दे? या फिर दुनिया के सबसे खतरनाक फाइटर जेट्स की रेस में हम अभी भी पीछे हैं? क्योंकि जिस खबर की आज हम बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक डिफेंस डील नहीं है, बल्कि भारत की पूरी एयर स्ट्रेटजी को बदल देने वाला फैसला हो सकता है। दरअसल चर्चा हो रही है सुकोई SU-57M1 की, जो कि रूस के पहले से मौजूद सुकोई SU-57 का एडवांस और ज्यादा खतरनाक वर्जन बताया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह सिर्फ एक अपग्रेड नहीं, बल्कि एक पूरी तरह से रीडिजाइन किया गया प्लेटफॉर्म है, जिसे खास तौर पर आने वाले समय की एयर वॉरफेयर को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, अगर इन रिपोर्ट्स पर भरोसा करें तो भारत इस प्रोजेक्ट पर सिर्फ नजर ही नहीं रख रहा, बल्कि इस डील के काफी करीब पहुंच चुका है। अब सवाल उठता है दोस्तों, आखिर इस SU-57M1 में ऐसा क्या खास है जो इसे इतना चर्चा में ला रहा है? तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी स्टेल्थ क्षमता की। साथियों, मौजूदा SU-57 को लेकर अक्सर यह कहा जाता रहा है कि इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी उतनी प्रभावित नहीं रही जितनी कि अमेरिकी जेट्स में देखने को मिलती रही है। लेकिन SU-57M1 को इस कमजोरी को दूर करने के लिए ही डिजाइन किया जा रहा है। यानी इसका रडार क्रॉस सेक्शन कम होगा, यह दुश्मन के रडार से बचकर गहराई तक घुस सकेगा और बिना पकड़े गए अपने मिशन को पूरा कर सकेगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों, क्योंकि यह जेट सिर्फ छुपकर हमला करने वाला नहीं, बल्कि खुलकर तबाही मचाने की क्षमता भी रखता है। रिपोर्ट्स के अनुसार यह हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च करने में सक्षम होगा, यानी ऐसी मिसाइल है जो आवाज की रफ्तार से कई गुना तेज चलती हैं और जिन्हें इंटरसेप्ट करना लगभग नामुमकिन होता है। इसके साथ ही यह भारी हथियार और यहां तक कि परमाणु हथियार ले जाने की क्षमता भी रखेगा। यानी यह एक मल्टी रोल स्ट्राइक प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है, जो हवा से हवा, हवा से जमीन और स्ट्रेटेजिक मिशन तीनों में माहिर होगा। अब जरा इसके इंजन और टेक्नोलॉजी की बात करें तो दोस्तों, तो बताया जा रहा है कि इसमें नया इंजन लगाया जाएगा जो ज्यादा थ्रस्ट देगा, बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी देगा और सुपर क्रूज जैसी क्षमता को और मजबूत करेगा। इसके अलावा इसका कॉकपिट पूरी तरह AI बेस्ड सिस्टम से लैस होगा, जहां पायलट की रियल टाइम डेटा, खतरे की जानकारी और मिशन से जुड़े सुझाव मिलते रहेंगे। यानी यह जेट सिर्फ मिशन नहीं, बल्कि एक स्मार्ट वॉरफेयर सिस्टम बनने जा रहा है। अब सबसे अहम सवाल, भारत इसमें क्यों दिलचस्पी दिखा रहा है? तो इसका जवाब छिपा है भारतीय वायुसेना की मौजूदा स्थिति में। भारतीय वायुसेना को करीब 42 स्क्वाड्रन की जरूरत मानी जाती है, लेकिन फिलहाल यह संख्या 30 से 32 के आसपास ही है। यानी लगभग 10 से ज्यादा स्क्वाड्रन की कमी भारत के पास है। और अगर एक स्क्वाड्रन में औसतन 16 से 18 जेट माने जाएं, तो यह कमी सैकड़ों विमानों तक पहुंच जाती है। इसी गैप को भरने के लिए भारत कई स्तर पर काम कर रहा है। एक तरफ स्वदेशी तेजस को तेजी से शामिल किया जा रहा है, दूसरी तरफ डिसॉल्ट राफेल जैसे एडवांस जेट्स पहले से सेवा में है, लेकिन इसके बावजूद भी एक ऐसी ताकत की जरूरत महसूस हो रही है जो 5th जनरेशन कैटेगरी में आती है, जहां स्टेल्थ स्पीड और स्मार्ट टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन हो। और यहीं पर SU-57M1 एक मजबूत विकल्प के तौर पर सामने आता है। अगर संभावित डील की बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत 70 से 110 जेट्स के बीच खरीदने पर विचार कर सकता है। और अगर एक जेट की कीमत औसतन 80 से 100 मिलियन डॉलर मानी जाए तो पूरी डील 6 से 10 बिलियन डॉलर तक जा सकती है। लेकिन यहां असली गेम पैसा नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है। भारत की रणनीति साफ है, सिर्फ खरीदना नहीं बल्कि सीखना और बनाना। यानी एक मिक्स मॉडल जहां करीब 30% जेट सीधे रूस से लिए जाएंगे और बाकी 70% भारत में बनाए जाएंगे। इससे न सिर्फ समय बचेगा, बल्कि भारत की डिफेंस इंडस्ट्री को भी मजबूती मिलेगी और भविष्य में अपग्रेड करने की क्षमता भी देश के पास होगी। ध्यान देने वाली बात यह भी रही है दोस्तों कि भारत पहले भी रूस के साथ 5th जनरेशन प्रोजेक्ट पर काम कर चुका है, जिसे FGFA कहा गया था। लेकिन कुछ तकनीकी और लागत से जुड़े मुद्दों के कारण भारत इससे अलग हो गया था। अब SU-57M1 के जरिए एक तरह से उसी दिशा में वापसी की संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन यह रास्ता इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय राजनीति इसमें बड़ा रोल निभाती रही है, खासतौर पर CAATS जैसे कानून, जिनके तहत अमेरिका उन देशों पर प्रतिबंध लगा सकता है जो रूस से बड़े डिफेंस सौदे करते हैं। ऐसे में भारत को बहुत संतुलित रणनीति अपनानी होगी ताकि अपनी सुरक्षा भी मजबूत हो और अंतरराष्ट्रीय दबाव भी संभाला जा सके। अब अगर तुलना करें तो एक तरफ है राफेल, जो पहले से ही भारतीय वायुसेना में अपनी क्षमता साबित कर चुका है, लेकिन इसकी कीमत ज्यादा है और टेक्नोलॉजी एक्सेस सीमित है।
वहीं दूसरी तरफ है SU-57M1 ज्यादा कस्टमाइजेशन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का मौका देता नजर आता है। इसके साथ ही भारत अपने स्वदेशी 5th जनरेशन प्रोजेक्ट HAL AMCA पर भी तेजी से काम कर रहा है, लेकिन इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह तैयार होने में अभी समय लगेगा, इसलिए तब तक के लिए एक ब्रिज फाइटर की जरूरत महसूस की जा रही है जो इस गैप को भर सके। यानी साफ शब्दों में कहें तो यह डील सिर्फ एक खरीदी नहीं बल्कि भारत की दीर्घकालिक रक्षा नीति, आत्मनिर्भरता और ग्लोबल पावर बैलेंस से जुड़ा हुआ फैसला बनने जा रही है और यही वजह है कि इस पर इतनी चर्चा हो रही है। लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी भी चुप्पी बनी हुई है क्योंकि भारत की रणनीति अक्सर यही रही है, बड़े डिफेंस फैसलों को आखिरी स्टेज तक पहुंचाने के बाद ही सार्वजनिक करना, ताकि बीच में कोई बाहरी दबाव या रुकावट न आ सके। तो आने वाले समय में क्या भारत SU-57M1 को अपनी एयरफोर्स में शामिल करेगा? क्या यह डील वाकई गेम चेंजर साबित होगी या फिर भारत अपने स्वदेशी AMCA पर ही पूरा भरोसा करेगा? फैसला जो भी हो, इतना तय है कि आने वाले समय में आसमान की लड़ाई और भी खतरनाक होने वाली है और भारत अब उस खेल में पीछे नहीं रहना चाहता। बाकी आप क्या सोचते हैं? इंडियन एयरफोर्स के लिए सबसे बेहतर फाइटर जेट कौन सा होना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ऐसी ही दमदार और गहराई वाली जानकारी पसंद है तो वीडियो को एक लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मुलाकात होती है इसी शानदार, दिलचस्प, बेहतरीन अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, राम राम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।